हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हमारा जो क्वेश्चन पेपर के अपन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ये हमारा ACF रेंजर 2017 सेट ए का क्वेश्चन पेपर आपका। इसमें 64 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका? प्लेसेंटेशन फाउंड इन लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम प्लांट बोलने का मतलब क्या हो गया आपका? जो लेग्यूमिनोसी फैमिली है जिसको हम पढ़ चुके हैं। तो लेग्यूमिनोसी फैमिली जो फलीदार पौधे होते हैं जिसको अपन बोलते हैं पल्स क्रॉप, दलहन वाली फसल, तो उसमें जो प्लेसेंटेशन होता है वो किस प्रकार का पाया जाता है? तो सबसे पहले तो अपन ने आंसर देख लिया कि हमारे पास क्या है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। कैसा प्लेसेंटेशन है आपका? ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन हमने आपको बता दिया, ये तो हो गया इसका आंसर। लेकिन अब अपने को यहां पर समझना क्या चीज है? अपने को समझना क्या है, ये प्लेसेंटेशन क्या चीज है और ये कितने टाइप का होता है, ये अपने को यहां पर जानना है। ठीक है, चलिए तो हम यहां पर सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं कि प्लेसेंटेशन है क्या चीज। तो प्लेसेंटेशन आपको ये ध्यान रखना है, पोजीशन ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। पोजीशन ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। मतलब ये जैसे हमने देखा यहां पर कि भाई हमारे पास ये क्या है आपका, ये ओवरी है और ओवरी के अंदर में क्या होता है आपका? ओव्यूल। ओवरी के अंदर में क्या होता है आपका? ये ओव्यूल होता है। ये हो गई क्या आपका ओवरी, और इसके अंदर में क्या है आपका? ये ओव्यूल या बिजांड। तो ओवरी के अंदर इस ओव्यूल की पोजीशन क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर? प्लेसेंटेशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं बिजांड न्यास। हिंदी शब्द का क्या है आपका? बिजांड न्यास के नाम से जाना जाता है, अपने को ध्यान रखना है यहां पर। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपका प्लेसेंटेशन। अब अपने को ये देखना है कि प्लेसेंटेशन होता कितने प्रकार का है, हाउ मेनी टाइप का प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन ध्यान रखना है अपने को, 6 टाइप का प्लेसेंटेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो प्लेसेंटेशन आपने देखा उसी को अपन यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हमने बोला कि ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, ये आपका क्या हो गया, कहाँ मिलेगा आपका, कौन सी फैमिली का कैरेक्टर है, ध्यान रखेंगे, ये लेग्यूमिनोसी। एक मिनट ना, पहले प्लेसेंटेशन को ले लेता हूं मैं। पहला हमने बोला, ये आपने देखा कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन मतलब ये आपको कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा आपका, ये हम मान लिया जाए गार्डन पी। ये क्या हो गई आपका? ये गार्डन पी हो गई। जो मटर अपन खरीदते हैं मार्केट में, पाइजम सटाइवम, जिस पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये इसका फल है, ये क्या है इसका? ये फल है। तो फल मतलब एक इसका मॉडिफिकेशन होता है आपका, ओवरी का मॉडिफिकेशन क्या हो गया आपका? फल हो गया। ओवरी का मॉडिफिकेशन क्या हो गया आपका? ये फ्रूट हो गया। और इसके अंदर में यहां पर क्या रहता है आपका? ओव्यूल। अंदर में इसके क्या रहता है? यहां पर ये आपका ओव्यूल रहता है। ये हो गया ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर में क्या है आपका? ये ओव्यूल है। ओव्यूल की पोजीशन कहां पर है? मार्जिन में है। ओव्यूल की पोजीशन कहां पर आपका? ये मार्जिन में है। तो ये क्या बना दिया आपका? आगे चल करके आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बना देता है सीड या बीज का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये था मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मतलब ओव्यूल की पोजीशन कहां पर है? मार्जिन में है। तो इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और ये जो गार्डन पी है किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो ध्यान रखना किस फैमिली को बिलोंग करता है आपका? ये लेग्यूमिनोसी। कौन सी फैमिली आपका? ये लेग्यूमिनोसी। और ये मैंने बताया था कि जो अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी रूल्स के अकॉर्डिंग इसके लास्ट में सफिक्स या प्रत्यय क्या आना चाहिए? इसमें लास्ट में प्रत्यय आपका ACEAE, ये प्रत्यय यहां पर आना चाहिए। तो ऐसा हमारे मतलब जो अभी तक का मैंने पढ़ा है, 8 फैमिली ऐसी पढ़ा हूं जहां पर उसके लास्ट में जो प्रत्यय है ACEAE नहीं आता है, तो उनके नाम को चेंज किया गया है। ठीक है, तो ये जो फैमिली है 8 की 8 फैमिली हमारे काम की नहीं है, लेकिन 4-5 फैमिली हमारे काम की हैं जिनके नाम को अपने को यहां पर जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्लियर। तो लेग्यूमिनेसी का जो न्यू नेम है, इस लेग्यूमिनेसी का न्यू नेम क्या है आपका? ध्यान रखना, इसका न्यू नेम है आपका फेबेसी। इसका न्यू नेम क्या है आपका?
फेबेसी के नाम से इसको अपन जानते हैं। तो लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, इसमें कौन सी क्रॉप आती? पल्स क्रॉप, दलहन वाली फसल को इसमें अपन काउंट करते हैं, ध्यान रखना है। और इनमें जो प्लेसेंटेशन होता है, ये प्लेसेंटेशन कैसा होता है? मार्जिनल टाइप प्लेसेंटेशन पाया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए, ये स्टोरी हमारी हो गई क्लियर। अब इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये प्लेसेंटेशन तो अपन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे पास कुछ फैमिली हैं। जैसे वही फैमिली में जो सफिक्स है, सफिक्स क्या आना चाहिए आपका? ये सफिक्स क्या होना चाहिए आपका? ए सी ई ए ई, ये सफिक्स होना चाहिए, है ना भाई। तो अब अपन ऐसी कुछ फैमिली के नाम यहाँ पर देख लेते हैं उसको सीक्वेंस में। ये क्या हो गया? ओल्ड नेम, ओल्ड नेम जैसे अभी आपने देखा। और दूसरा क्या जानना है आपको? ये न्यू नेम, ओल्ड नेम और न्यू नेम, ठीक है। तो यहां पर हमने जैसे देखा ये ओल्ड नेम, ओल्ड नेम हमारे पास क्या हो गया? मान लिया जाए अभी जैसे हमने देखा क्या हुआ हमारे पास? ये लेग्यूमिनोसी, क्या हो गया आपका? ये लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी का न्यू नेम आपने क्या देखा यहां पर? ये फेबेसी। इसका न्यू नेम आपने क्या देखा यहां पर? फेबेसी, इसका न्यू नेम हो गया ये, ठीक है। वैसे ही अभी हम पढ़ेंगे यहां पर ग्रेमिनी, फैमिली का नाम क्या होगा आपका? ये ग्रेमिनी। ग्रेमिनी का न्यू नेम क्या हो जाएगा आपका? ये पोएसी। ग्रेमिनी का न्यू नेम क्या हो गया? पोएसी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्या यहां पर? ये कंपोजिटी। ये फैमिली कौन सी हो गई? कंपोजिटी। कंपोजिटी का न्यू नेम क्या हो गया यहां पर? एस्टेरेसी। इसका न्यू नेम क्या हो गया? एस्टेरेसी। इसी तरीके से अपने को जानना पड़ेगा यहां पर, ये फैमिली आपका कौन सी? लेबिएटी। लेबिएटी, इसका न्यू नेम क्या हो गया आपका? ये लेमिएसी। इसका न्यू नेम क्या हो गया आपका? लेमिएसी। इसी तरीके से अपन और आगे बढ़ते हैं। यहां पर अपने को ऐसे मिलेगा ये अपने को मिला क्या? ये क्रूसीफेरी। फैमिली कौन सी हो गई आपका? ये क्रूसीफेरी। न्यू नेम क्या हो गया इसका? ये ब्रेसिकेसी। ये हो गया ब्रेसिकेसी न्यू नेम इसका, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि और जैसे फैमिली आप लोगे तो यहां पर क्या हो गया आपका? ये अपन पढ़ते हैं यहां पर एक फैमिली होती है ये अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी, जरूरत नहीं है इसकी। इसको बोलते हैं स्पाइस फैमिली, मसाले वाली फैमिली। ये क्या कहलाती है आपका? स्पाइस फैमिली, मसाले वाली फैमिली। मतलब इसमें जो अधिकांश तेज पत्ता वगैरह, अजवाइन वगैरह, हींग, इस टाइप के जो मसाले वाला आइटम होते हैं आते हैं ये अम्बेली फेरी। इसका नाम क्या है आपका? न्यू नेम इसका है एपीएसी, ठीक है। और उसी तरीके से एक फैमिली होती है आपका ये पामी। पामी फैमिली मतलब आपका ये, इसमें आता है आपका ये कोकोनट और आपका ये डेट पाम, खजूर वगैरह, ठीक है। तो इसकी जो फैमिली है, इसकी फैमिली क्या होती है आपका? ये एरेकेसी, ठीक है। ये एपीएसी और ये एरेकेसी, एक बार हालांकि नाम मेरे को दोनों को हो सकता है चेक करना पड़ जाए, ठीक है। एपीएसी और एरेकेसी, तो यदि कुछ मिस्टेक होगा भी तो उसको मैं सुधार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एपीएसी और एरेकेसी, ठीक। ये हो गया हमारा क्लियर यहाँ पर। तो ये इतनी फैमिली अपने जानना रहता है। तो एक्चुअल में क्या है कि हमको शुरू में जो 5 फैमिली दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ी बहुत अपने को जानकारी होना चाहिए कि कौन सी फैमिली आपका, किसका ओल्ड नेम क्या है और किसका न्यू नेम क्या होता है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया, ओल्ड नेम जान गए अपन, और क्या जान गए यहाँ पर? न्यू नेम को अपन जान गए, ये ठीक। इसके बाद हमको जो प्लेसेंटेशन पढ़ रहे थे, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? प्लेसेंटेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। तो प्लेसेंटेशन वाले टॉपिक में पहला प्लेसेंटेशन अपन ने क्या देखा? मार्जिनल। कौन सा प्लेसेंटेशन अपन देखा? मार्जिनल प्लेसेंटेशन को हमने देखा। अब जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है उसके बाद सेकंड नंबर पे हम क्या ले लेते हैं आपका? ये एक्सियल प्लेसेंटेशन। सेकंड नंबर क्या हो जाता है आपका? एक्सियल प्लेसेंटेशन। एक्सियल प्लेसेंटेशन बोलने का मतलब क्या होता है कि ये जैसे आपका क्या है? ओवरी। ये क्या हो गई आपका? ओवरी।
और ओवरी के अंदर में क्या रहेगा आपका यहाँ पर ये ओवरी, इसके अंदर में क्या रहेगा ये ओव्यूल। ओवरी के अंदर में क्या हो गया आपका ओव्यूल हो गया ये, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या आपका ये ओवरी। ये एक्सिस में लगा हुआ है, ओव्यूल कहां पर लगा हुआ है एक्सिस में लगा हुआ है ये। तो ये प्लेसेंटेशन क्या हो गया एक्सियल प्लेसेंटेशन। ये जो एक्सियल प्लेसेंटेशन है ये पाया जाएगा कहां पर फैमिली सोलेनेसी। कौन सी फैमिली आपका ये सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली बोलने का मतलब क्या हो गया आपका ये टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, बैगन, ये सब फैमिली सोलेनेसी फैमिली हो गया। इसके अलावा ये पाया जाता है कहां पर आपका सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट मतलब आप समझ गए, सिट्रस फ्रूट मतलब क्या हो गया आपका कि भाई जो आपका लेमन है, क्या हो गया आपका ये लेमन, ऑरेंज, यहां पर पाया जाता है आपका। ध्यान रखेंगे कौन सा आपका रहेगा ये, तो ये ध्यान रखना है एक्सियल प्लेसेंटेशन। एक्सियल प्लेसेंटेशन कहां पाया जाता है सोलेनेसी फैमिली, और दूसरा क्या होगा आपका सिट्रस फ्रूट मतलब लेमन, ऑरेंज वगैरह। ये जैसा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहां पर ये बताया। चलिए ये ध्यान रखेंगे, हो गया आपका एक्सियल प्लेसेंटेशन। एक्सियल प्लेसेंटेशन के अलावा थर्ड नंबर पे आपको प्लेसेंटेशन यहां पर जानना है पैराइटल प्लेसेंटेशन। थर्ड नंबर पे क्या मिलेगा आपका ये पैराइटल प्रेजेंटेशन। ये हो गया क्या आपका पैराइटल प्रेजेंटेशन। पैराइटल प्रेजेंटेशन बोलने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपको ये देखना है इस तरीके से, ये आपका हुआ ये, ठीक है। ये ओव्यूल यहाँ पर लगा रहेगा, ये ओव्यूल कहाँ पर लगा हुआ है यहाँ पर लगा हुआ है। तो प्रेजेंटेशन क्या हो गया आपका पैराइटल प्रेजेंटेशन कहा जाता है। और पैराइटल प्रेजेंटेशन कैरेक्टर है फैमिली क्रूसीफेरी का। किसका कैरेक्टर होता है ध्यान रखेंगे आप, ये फैमिली क्रूसीफेरी का कैरेक्टर क्या होता है आपका पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि पेरीफेरल मतलब परिधि की तरफ आपका ओव्यूल लगा हुआ है, तो प्रेजेंटेशन क्या हो गया आपका पैराइटल। और ये पाया जाएगा कहाँ पे क्रूसीफेरी। और अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि क्रूसीफेरी का न्यू नेम क्या है आपका ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी का न्यू नेम क्या है आपका ब्रेसिकेसी। ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए ये हुआ आपका पैराइटल प्रेजेंटेशन। पैराइटल प्रेजेंटेशन के अलावा और यदि अपन देखते हैं तो इसमें नेक्स्ट आपको मिलेगा ये बेसल प्रेजेंटेशन। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका ये बेसल प्रेजेंटेशन। बेसल प्रेजेंटेशन बोलने का मतलब क्या होता है कि जैसे ओवरी हो गई और इसके बेस में यहाँ पर लगा हुआ है ओव्यूल लगा हुआ है। ये क्या हुआ आपका ये ओवरी, और ये क्या लगा हुआ है आपका ये ओव्यूल। तो ये जो बेसल प्रेजेंटेशन है, बेसल प्रेजेंटेशन अपने को मिलेगा फैमिली ग्रेमिनी। कहां पर आपका ये फैमिली ग्रेमिनी। ग्रेमिनी फैमिली बोलने का मतलब इसका न्यू नेम क्या हो गया, अभी हमने पढ़ा पोएसी। इसका न्यू नेम क्या आपका पोएसी इसका न्यू नेम है। और ये क्या है सीरियल क्रॉप की फैमिली है, अनाज वाली फैमिली है। मतलब जितना भी चावल गेहूं ज्वार बाजरा मक्का ये सब अपन पढ़ते हैं, राइस व्हीट मेज, ये सब किसमें आता है फैमिली ग्रेमिनी। और ग्रेमिनी का न्यू नेम क्या है आपका ध्यान रखेंगे, इसका न्यू नेम क्या है आपका पोएसी। तो ये हुआ हमारा क्लियर यहाँ पर। इसमें बेसल प्रेजेंटेशन मिलेगा। इसके अलावा एक और फैमिली का नाम मैंने बताया, उसका नाम क्या है आपका ये कंपोजिटी। दूसरी फैमिली कौन सी है ये कंपोजिटी फैमिली है। कंपोजिटी फैमिली में भी पाया जाता है बेसल प्रेजेंटेशन, ये अपने को ध्यान रखना है। कंपोजिटी का मैंने बताया था कुछ दिन पहले, कंपोजिटी इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ डाइकॉट। मतलब जो द्विबीजपत्री होते हैं डाइकॉट होते हैं उनकी सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है आपका कंपोजिटी है। और कंपोजिटी का न्यू नेम अभी हमने देखा एस्टेरेसी। कंपोजिटी का न्यू नेम क्या देखा अपन ने एस्टेरेसी। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपको बेसल प्रेजेंटेशन मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। ये मेन आपका यही है अभी तक का जो एसीएफ एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो मोस्टली यहीं पर से मतलब प्रेजेंटेशन से एक आध क्वेश्चन अपने को दिख ही जा रहा है। जैसे अभी अपन देखा मार्जिनल प्रेजेंटेशन। इसके अलावा यदि और अपन देखना चाहते हैं तो अपने को इसमें मिल जाएगा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। ये प्रेजेंटेशन क्या होता है आपका ये सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन। कैसा रहेगा आपका ये सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन। सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन बोलने का मतलब ये क्या हो गया आपका ओवरी, और ये क्या रहेगा यहाँ पर ये इस तरीके से आपका ये ओव्यूल। मतलब ये जो ओव्यूल है इसकी पोजीशन क्या है आपका सुपरफिशियल। ये आपका मतलब सतह में ये ओवरी हो गई,
ठीक है, ये क्या हो गया आपका ओवरी और ये क्या हो गया आपका ओव्यूल। मतलब ये सरफेस में पाया जा रहा है, तो सरफेस में पाया जा रहा है इसलिए प्लेसेंटेशन का नाम क्या हो गया सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। और ये प्लेसेंटेशन पाया जाता है फैमिली निम्फिएसी। कौन सी फैमिली आपका निम्फिएसी फैमिली का ये कैरेक्टर रहेगा, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं डिफरेंट एग्जाम जहां पर प्लेसेंटेशन सिलेबस में है, तो शुरू के जो 4 फैमिली है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्सियल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन और बेसल प्लेसेंटेशन, यही से एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। लेकिन प्लेसेंटेशन सिलेबस में होने के कारण ये नाम को भी हमने यहाँ पर नोट कर दिया, तो ये ध्यान रखेंगे। और लास्ट इसमें प्लेसेंटेशन मैं आपको बता रहा हूं वो प्लेसेंटेशन होता है फ्री सेंट्रल। कौन सा प्लेसेंटेशन 6वें नंबर पे आपका ये 6 नंबर पे होगा क्या आपका ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ये हो गया फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन बोलने का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन ने अभी पढ़ा एक्सियल प्लेसेंटेशन। एक्सियल प्लेसेंटेशन में हमने क्या देखा आपका कि एक्सिस पे लगे हुए थे। ये एक सिंपल तरीके से मैं आपको ये बनाता हूं यहाँ पर कि जैसे मान लिया जाए ये हमने पढ़ा क्या एक्सियल प्लेसेंटेशन, ये पढ़ा अपन ने एक्सियल प्लेसेंटेशन। अब इसको सेंटर में फ्री कर दो, सेंटर में इसको हमने क्या कर दिया फ्री कर दिया। तो सेंटर में फ्री कर दिया मतलब अब ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये प्लेसेंटेशन क्या हो जाएगा आपका फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन हो जाएगा। तो समझना आपने को उतना जरूरी नहीं है, हमको एग्जाम में टिक करना है। तो एग्जाम में टिक करने के लिए अपने को इसका एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा फैमिली, इसका एग्जाम्पल मिलेगा फैमिली प्राइमुलेसी। लेसी एक फैमिली, और दूसरा इसका एग्जांपल मिलेगा आपको ये कैरियोफिलेसी। दूसरा क्या हो जाएगा आपका ये कैरियोफिलेसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, मतलब सेंटर में ओव्यूल क्या हो गया है फ्री हो गया है, जबकि एक्सियल प्लेसेंटेशन में एक दूसरे को क्या है ये टच कर रहे थे। इतना आपने ध्यान रखना है। तो 6 टाइप का प्लेसेंटेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, मतलब इन फ्यूचर आप ध्यान रखेंगे कि जैसे अभी क्वेश्चन आया कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहाँ पाया जाता है, तो इन फ्यूचर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसी दूसरे प्रकार के प्लेसेंटेशन से भी हो सकता है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज ये ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आपका एग्जाम आते जा रहा है तो प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ने की आप कोशिश कीजिए। मतलब सबसे मेन चीज होता है कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखिए कि क्या चीज आपके पैटर्न से संबंधित है। बहुत से बच्चे लोग मेरे से डाउट्स वगैरह पूछते रहते हैं, तो डाउट्स में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वैसे हमने न्यूक्लिक एसिड को पढ़ा, तो न्यूक्लिक एसिड में एक्चुअल में क्या है कि अपने को बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। मतलब अपन डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह जान गए सिंपल तरीके से। डीएनए बहुत बड़ा मतलब टॉपिक है भाई। डीएनए को यदि अपन सोचें तो कम से कम 15-20 घंटे डीएनए पढ़ते लग जाएगा। टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये सबको बहुत डीप स्टडी करने की आपको जरूरत नहीं है। सामान्य क्वेश्चन को कीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप करते हैं तो ध्यान रखिए मोस्टली उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जो किसी एग्जाम में आया हुआ है। जो जनरेट क्वेश्चन होते हैं साइंस के केस में मोस्टली उसके आपको आंसर क्या है गलत दिखाई देंगे। तो जो बताया जा रहा है उसको पालन कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।